स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है हमारे की चैलेंजेस इन सर्विस मार्केटिंग। सर्विस मार्केटिंग डिफरेंट क्यों है, प्रोडक्टिव मार्केटिंग सर्विस मार्केटिंग क्यों पड़ जाती है। तो यहाँ पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं जैसे जो सर्विस प्रोडक्टिव मार्केटिंग से डिफर करती है। तो फर्स्ट है यहाँ पर इंटेंजिबिलिटी कि हम सर्विस मार्केटिंग की सर्विस जो हम डिलीवर करते हैं वो देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। दूसरा वो कहता है पेरिसेबिलिटी मीन्स आप सर्विस को स्टोर करके नहीं रख सकते हो कि मैं बाद में उसको यूज कर लूँ। थर्ड वो कहता है वेरिएबिलिटी मीन्स जो क्वालिटी है वो हमेशा आपको हर टाइम पे डिफर डिफर मिलती है, आप सेम स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी मेंटेन नहीं कर सकते। एंड फोर्थ इज इंसेपरेबिलिटी प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम साइमल्टेनियसली। अब जब सर्विस प्रोड्यूस होती है तभी वो आपको कंज्यूम भी करनी पड़ती है, आप उसको स्टोर करके नहीं रख सकते जैसे कि हमने पहले पढ़ा है। आगे देखते हैं कि क्या क्या इसके हैं जो हमें फेस करने पड़ते हैं। तो फर्स्ट आता है इसमें आपका इंटेंजिबिलिटी, जो क्योंकि इंटेंजिबल है तो वजह से ही अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे लिए हो जाता है। सर्विस कांट बी टच टेस्टेड नहीं की जा सकती है बिफोर परचेज। परचेज करने से पहले मैं इसको देख नहीं सकती, टच नहीं कर सकती, टेस्ट नहीं कर सकती। ये जैसे क्या होता है हमारे कस्टमर के लिए एक अनसर्टेनिटी यहाँ पर बन जाती है कि मुझे सर्विस कैसे मिलेगी। एग्जाम्पल दिया है कि हमने एक बुकिंग करी है ओयो में या फिर एयरबीएनबी रिलाइज एंटायरली ऑन रिव्यूज। तो सारे डिपेंडेंसी हमारी कहाँ आ जाती है कि रिव्यूज पे आ जाती है। हम क्या चेकआउट करते हैं, रिव्यूज को जाके चेकआउट कर रहे होते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि व्हाई डज द सेम सर्विस फील डिफरेंट एंड डिफरेंट लोकेशन पे। तो सर्विसेज हमारी अलग अलग होती हैं, क्यों अलग अलग फील होती हैं। सिंपल आंसर है कि सर्विस क्वालिटी वेराई करती है हमारे एम्प्लॉयज के द्वारा, टाइम के अकॉर्डिंग, लोकेशन के अकॉर्डिंग। जैसे कि एक इवन जो भी एक स्टैंडर्डाइज चैन है जैसे कि मैकडोनल्ड्स है, तो मतलब कि मैकडोनल्ड अपने आप में एक ब्रांड है तो हमें लगता है कि हर जगह सेम ही सर्विस में मिलती होगी, बट नहीं, ऐसा नहीं होता है। हर आउटलेट पे आपको जो सर्विसेज है प्रोडक्ट सेम मिल जाता है, बर्गर वगैरह जो भी है उसका वो सेम मिलेगा, बट जो सर्विस है वो अलग होती है, फील अलग आएगा। वो क्यों होती है? बिकॉज ऑफ द स्टाफ बिहेवियर। वहाँ का जो स्टाफ है उसका बिहेवियर कैसा है, सर्विस प्रोवाइड करवाने की स्थिति क्या, कभी कभी इनकंसिस्टेंसी भी हो जाती है, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन ऐसा है। फिर आता है आपका इंसेपरेबिलिटी। नेक्स्ट आपका इंसेपरेबिलिटी क्या है, जो सर्विस है वो प्रोड्यूस और कंज्यूम एक साथ ही की जाती है साइमल्टेनियसली। मैं ये नहीं कह सकती कि मैं पहले प्रोड्यूस कर दो उसके बाद कंज्यूम कर लूंगी। जब प्रोड्यूस होती है तभी वो मुझे कंज्यूम भी करनी पड़ती है। द कस्टमर इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस, और जो कस्टमर है उस प्रोसेस का एक पार्ट होता है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती हैं। जैसे कि लैक्मे सैलून है, तो फाइनल रिजल्ट जो डिपेंड करेगा वो रियल टाइम कम्युनिकेशन डिपेंड करेगा कि इस टाइम पर जो सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस कस्टमर जो हमारा उसमें जो कम्युनिकेशन वो कैसी थी। ठीक है, तो अगर पुअर इंटरेक्शन होगा तो मीन्स पुअर आउटकम्स ही आएंगे रिगार्डलेस ऑफ कितनी भी अच्छी है, अगर कम्युनिकेशन अच्छा है तो कभी भी रिजल्ट अच्छा नहीं आ सकता। नेक्स्ट आता है पेरिसेबिलिटी ऑफ सर्विसेज। हमारी जो सर्विस है वो पेरिसेबल है, हम उसको स्टोर नहीं कर सकते हैं। जैसे कि वन द मोमेंट पासिस अनसोल्ड कैपेसिटी इज लॉस्ट फॉरएवर। इसके यहाँ पे डायग्राम दिखाया गया है कि इंडिगो फ्लाइट है, ठीक है, ये उड़ान भर रही है, अभी जा रही है, लेकिन उस टाइम पे क्या है इसकी जो सीट्स हैं वो हमें खाली दिखाई दे रही है। वो कहता है कि जो सीट है वो खाली, वो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी लॉस है, हम उसको दोबारा से गेन नहीं कर सकते। नेक्स्ट वो कहता है बिल्डिंग एंड मेंटेन कस्टमर ट्रस्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है और चैलेंजिंग भी है कि कस्टमर का इवेल्युएट सर्विस को इवेल्युएट नहीं कर पाते हैं परचेस करने से पहले, तो उनके लिए ट्रस्ट क्या है क्रूशियल हो जाता है, मतलब एक इम्पॉर्टेंट चीज है। बट सेकंड हैंड पे क्या हो जाता है कि कैसे करें। जो कंपनीज है वो ट्रस्ट को बिल्ड करती है ब्रांडिंग के थ्रू, रिव्यूज के थ्रू, रेपुटेशन कैसी है मार्केटिंग पर। वो कहता है कि जो इम्पोर्टेंस है एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज, वो क्रेडिबिलिटी। वो कहता है कि जो भी हमारे ऑनलाइन रिव्यूज हैं, टेस्टिमोनियल्स हैं, हमारे वो सब बहुत ही अच्छे होने चाहिए, कंसिस्टेंट क्वालिटी के, तो रेनफोर्स कर सके हम लॉन्ग टर्म ट्रस्ट। कि अगर मैंने एक बार क्वालिटी बहुत अच्छी, दैट डजंट मीन कि वहाँ पर स्टॉप हो जाती है, मुझे कॉन्टिन्यूसली अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी ताकि जो कस्टमर का ट्रस्ट है वो मेंटेन रहे, वो बिल्डअप। नेक्स्ट वो कहता है मैनेजिंग कस्टमर एक्सपेक्ट। तो हमें पता है कि हमारा जो कस्टमर है वो डे बाई डे उसको जो एक्सपेक्ट
वो बढ़ती ही जा रही है, ऐसे में उनको मैनेज करना भी हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है। तो वो कहते हैं कि जो स्पीड है और कन्वीनियंस है वो की ड्राइवर्स होते हैं ऑप्शन कि आप कितनी जल्दी सर्विस डिलीवर करते हो, कितनी कन्वीनियंट होती है वो सर्विस हमारे लिए। वो कहते हैं कि कस्टमर एक्सपेक्ट करता है पर्सनलाइज सर्विस टेलर टू देयर नीड्स, वो अपने अकॉर्डिंग नीड्स के अकॉर्डिंग ही सर्विसेज चाहता है, पर्सनलाइज सर्विस। और अगर उसको डिले होता है सर्विसेज में तो उसको फ्रस्ट्रेशन होता है, वो लॉस्ट करता है लॉयल्टी। एग्जाम्पल दिया जैसे अमेजोन है, फास्ट डिलीवरी देता है एंड इजी रिटर्न देता है, तो उसने हाई स्टैंडर्ड्स सेट किए हुए हैं, बट अगर कभी भी उनको मीटअप नहीं कर पाता है तो क्या होता है, कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशन है वो भी मीट नहीं हो पाती है। नेक्स्ट है कि आप अपनी कस्टमर कैसे की कंप्लेंट को कैसे हैंडल करते हो, एंड दैट शुड बी प्रोएक्टिव हैंडलिंग, नॉट द रिएक्ट। कि पहले प्रॉब्लम आएगी तब आप उसके साथ डिले करोगे, जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम दिख रही है उसका क्विक सॉल्यूशन करो ताकि आप लॉयल्टी को और ट्रस्ट को बिल्ड कर सको। रिएक्टिव है डिलेड रेस्पॉन्स, जमा क्या होता है, ब्रांड इमेज हमारी डैमेज होता है। हम डिपेंड करते हैं एम्प्लॉय पे, ऑफ कोर्स मैनेजमेंट तो हमें नहीं देने आता, वहाँ पे जो एम्प्लॉयज है वो हमें सर्विस देते हैं, तो उनकी स्किल्स पे, उनके एटीट्यूड पे कस्टमर सेटिस्फेक्शन डिपेंड करता है। उसके लिए हमें प्रॉपर ट्रेनिंग है, मोटिवेशन हमें हम देते हैं अपने जो भी एम्प्लॉयज होते हैं, ठीक है। कंसिस्टेंसी एम्प्लॉय परफॉर्मेंस बिल्ड कस्टमर ट्रस्ट, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट इनेबल्स क्विक प्रॉब्लम सॉल्यूशंस, कि हमने उसको एम्पावर किया है कि अगर इस लिमिट तक आपके साथ में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसको अपनी एंड से रिजॉल्व भी कर सकते हो। क्वालिटी स्टाफ एचडीएफसी बैंक कैन इम्प्रूव ब्रांड इमेज, गुड स्टाफ डैमेज। आपको सीधी बात है कि अगर मैं किसी बैंक में जाती हूँ और मेरा वहाँ पे जो स्टाफ है वो मुझसे रूडली बात करती है, बस नहीं जाऊंगी मैं वहाँ से अपना जो भी अकाउंट वगैरह है वो हटा दूँ। बट वहीं पर अगर मेरा जो एचडीएफसी मैं बैंक में गई और बहुत अच्छा स्टाफ है, मैं क्या करूंगी, 10 लोगों को और बोलूंगी कि वहाँ पे जाके आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हो, बहुत अच्छी सर्विस हमें प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट आता है कॉम्पिटिशन एंड टेक्नोलॉजी। क्योंकि कॉम्पिटिशन में बहुत जैसे उबर और ओला है, तो प्राइस को लेकर भी कॉम्पिटिशन है, क्वालिटी वॉर्स में तो बहुत सारी चीज होती है। कॉम्पिटिशन डिस्काउंट आप क्या ले रहे हो, सर्विसेज का ले रहे हो, टेक्नोलॉजिकल चेंज होता है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन डिमांड्स है आज के टाइम पे, ये चीजें बहुत जल्दी रैपिडली चेंज होती हैं। कस्टमर के एक्सपेक्टेशन को मीटअप करना, कांस्टेंट ऐप एंड प्लेटफॉर्म्स को अपडेट करते रहना, पेटीएम बैंक अपग्रेडिंग एप्स, बहुत सारी चीजें यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी और कॉम्पिटिशन के रिगार्डिंग यहाँ पर होती है। थैंक यू गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, कमेंट अगर कोई भी आपका डाउट्स है तो रिजॉल्व करने की कोशिश करें कमेंट बॉक्स में।